जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि हमने एक सीरीज शुरू की है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के क्लर्क की जो वैकेंसी आई है 1265 उनसे रिगार्डिंग। और इस सीरीज के अंदर हम क्लर्क का जो पहले एग्जाम हुआ था 2022 में उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। अब से पहले हम 2 पेपर सोल्व कर चुके हैं, अब हमारा तीसरा पेपर सोल्व हो चुका है और तीसरे पेपर की भी जीके की वीडियो डल चुकी है और आज हम इसकी इंग्लिश की वीडियो सोल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अंडर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एप्लीकेशन नंबर है कैंडिडेट का, ये रोल नंबर है, ये नाम है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये एग्जाम डेट है और किस शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। तो इसकी वीडियो डल चुकी है। अब हम इसके अंदर सोल्व करने वाले हैं इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो हमें गिवन वर्ड है इसके बारे में क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो हमारे पास वर्ड है डिग्रेशन। डिग्रेशन मींस क्या होता है, भटकना। क्या होता है, भटकना। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है जो इसका ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन फर्स्ट ट्रेजरी। ट्रेजरी मींस क्या होता है, जो हार्ड काम होता है, मुश्किल काम होता है उसको ट्रेजरी, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसके अलावा डायरेक्टनेस। डायरेक्टनेस क्या होता है, जो स्पष्ट, जो सीधे तौर पर स्पष्ट बातें करता है उसको डायरेक्टनेस कहते हैं। डेटोर। डेटोर मींस क्या होता है, भटकना। तो इसका सिनोनिमस होगा ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होगा। और डर्थ। डर्थ मींस क्या होता है, कमी से रहता है, कि जैसे सर्दियों के मौसम में पृथ्वी पर विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, डी अर्थ। विटामिन डी की कमी हो जाती है सर्दियों के मौसम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए यहाँ पे भी हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसका हमें सिनोनिम बताना है। और ये हमारे पास क्या है, फिडजेट। फिडजेट की मतलब फिडजेट हमारे पास क्या है, फिजेट। फिजेट मींस क्या होता है, बेचैन। क्या होता है, बेचैन। फिजेट मींस क्या होता है, बेचैन। अब देखिए इसका हमें सिनोनिम बताना है। कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है, मिलाना, किसी चीज को मिक्स करना कंबाइन कहलाता है। इसके अलावा सफल। सफल मींस क्या होता है, फेर बदल करना, किसी चीज का फेर बदल करना। माइंगल। माइंगल मींस क्या होता है, छुपना, छुपाना, इसका हिडन से रहता है इसका मीनिंग। और इसके अलावा फिजेट का मीनिंग क्या रहता है, स्पेरम। इसका मतलब क्या होता है, बेचैन होना या बेचैन रहना। Our next question is select the most appropriate synonym of the given word। कि जो हमारे पास गिवन वर्ड है उसका हमें सिनोनिम बताना है। तो देखिए क्या है, प्लेसिड। प्लेसिड मींस क्या होता है, शांत, शांत होता है। डिम। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, पहला डिम। डिम मींस क्या होता है, मंद, कम रोशनी होती है वो डिम कहलाती है। पेल। पेल मींस क्या होता है, फीका पड़ जाना, फीका रंग या पीले रंग का जैसे होता है उससे रिलेटेड इसका रहता है। फीबल। फीबल मींस क्या होता है, कमजोर हो जाना। क्या होता है, कमजोर हो जाना। और ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, शांत। क्या होता है, शांत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें भी हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो देखिए रेस्क्यू। रेस्क्यू क्या मतलब क्या होता है, छुड़ाना, किसी चीज को बाहर निकालना या छुड़ाने से रहता है। तो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, छुड़ाना, छुड़ाना या छुटाना, इससे रहता है। अब देखिए सबसे पहला ऑप्शन है रियलाइज। रियलाइज मींस क्या होता है, महसूस करना या महसूस होना। रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, पाबंदी या चेतावनी होना किसी चीज को। इसके अलावा रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू का कहीं ना कहीं मीनिंग रहता है समीक्षा करने से। किससे रहता है, समीक्षा करने से रहता है। और इसके अलावा रेस्क्यू रिलीज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
Our next question is select the most appropriate synonym of the given word. तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मीन्स क्या होता है, नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। और देखिए ऑप्शन जो फर्स्ट है ब्लेम। ब्लेम का मतलब किसी पर आरोप लगाना। मैच। मैच का मतलब क्या होता है, किसी से किसी चीज का मिलान करना। इग्नोर मीन्स क्या होता है, अनदेखा करना। अनदेखा करना होता है इग्नोर का। और वाइल्ड। वाइल्ड, वाइल्ड क्या होता है, नियंत्रण करना। क्या होता है, नियंत्रण करना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। द एम्प्लॉय वाज डिसमिस्ड फॉर द टेम्परिंग डैश द अकाउंट ऑफ द फिर्म। फिर्म क्या होता है, कंपनी होता है। टेम्परिंग क्या होता है, छेड़छाड़ करना, कि जो एम्प्लॉय था उसको डिसमिस कर दिया, काम से निकाल दिया गया। अकाउंट ऑफ द फिर्म मतलब कि जो अकाउंट, कि जो उसने कंपनी के खाते से छेड़छाड़ की। तो इसका टेम्परिंग के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज की जाए, यू हमें बताना है। अक्रॉस, बिटवीन, थ्रो, विद। अब देखिए टेम्परिंग के साथ हम इस्तेमाल करते हैं विद का। किसका इस्तेमाल करते हैं, विद का। अक्रॉस। अब देखिए अक्रॉस को समझते हैं। मान के चले ये हमारे पास क्या है, एक रिवर है। तो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे, ये इसकी वेट कर रहा है अक्रॉस द रिवर। बिटवीन क्या होता है, जैसे दो चीजों के बीच में कोई हो, तो ये बिटवीन इसके लिए यूज किया जाता है, दो चीजों के लिए। थ्रो। थ्रो का मतलब जैसे कोई विंडो है, विंडो में से कोई कैट जंप करते हो, थ्रो द विंडो। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। Our next question is select the most appropriate option to fill in the blank। तो हमसे आगे भी क्वेश्चन पूछा fill in the blank से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, the soldier succumbed dash his injuries in the battlefield। succumbed का मतलब क्या होता है, ये रहता है प्राण त्याग देना। जो सोल्जर था उसने प्राण त्याग दिए घायल हो जाने के कारण। किसमें, बैटलफील्ड का मतलब युद्ध के मैदान में। तो देखिए सकम्बर्ड के साथ इस्तेमाल किया जाता है टू। फिक्स प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है। ओन। ओन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे द मार्कर इज ऑन द पाम। द मार्कर इज ऑन द पाम। द बुक इज ऑन द टेबल। बाय। बाय का मतलब द्वारा, के द्वारा के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इन का भी इस्तेमाल हम करते हैं। I am in the room। I am in the room। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है select the most appropriate option to fill in the blank। My younger brother is very quick dash calculation। जो मेरा यंगर ब्रदर है वो बहुत तेज है। किस में तेज है, कैलकुलेशन में। तो इसके लिए ऐसी जब सेंस इस्तेमाल की जाती है तो उसके लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल की जाती है एट। क्विक एट। ऑफ का क्या रहता है, ऑन हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर की सेंस होती है के लिए, के लिए के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sentences of the paragraph are given in jumble order। arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph। तो इसने बताया कि इससे हमें मीनिंगफुल जो पैराग्राफ है इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑप्शन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है डी, डी, डी और बी। तो देखिए सबसे ज्यादा हमारे पास डी है और बी है। तो सबसे पहले हम बी से या डी से शुरुआत करनी होगी। तो हम डी से शुरुआत करते हैं। देखिए देयर इज समथिंग फिशी अबाउट वेल्स। जो वेल्स होती हैं
उसमें कुछ ना कुछ मछलियों वाली बात होगी। देयर इज समथिंग फिशी अबाउट वेल्स, कि जो वेल्स होती है उनके अंदर कुछ ना कुछ मछलियों वाली बात होगी। दे लिव इन वाटर, वो पानी में रहती हैं। दे लुक लाइक, मछलियों की तरह दिखती हैं। दे स्विम लाइक फिश, और वो मछलियों की तरह ही तैरती हैं। तो देखिए डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। इसके अलावा सी, बट दे आर नॉट फिश एट ऑल, लेकिन वो मछलियां नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट, इसलिए दे आर मम्मल्स लाइक पीपल एंड काउस, इसलिए वो क्या कहलाती हैं, मम्मल्स। मम्मल्स का मतलब मादा कहलाती है, मनुष्य और जो गायें होती हैं उनकी तरह से वो क्या कहलाती हैं, मम्मल्स कहलाती हैं। मम्मल्स क्या कहलाती है, जो स्तनधारी होती हैं वो मम्मल्स कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सीक्वेंस होगा डी ए सी बी। तो इस तरीके से आपको ये टैकल करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, जंबल है, और इसका भी हमें मीनिंगफुल लाइनों के अंदर या सेंटेंस के अंदर हमें अरेंज करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे जो सबसे ज्यादा है, बी, बी, ए और डी। तो बी, डी और उसके बाद ए। तो सबसे पहले जो ज्यादा ऑप्शन गिवन होता है वहीं से चेक करते हैं। तो देखिए इसकी शुरुआत होगी बी से। किससे होगी, बी से। लेट मी बिगिन बाय द टेलिंग यू दैट आई एम नॉट ए पेरेंट, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं एक पिता नहीं हूं। उसके बाद डी, आई चूज नॉट टू बिकम, और मैंने इसलिए इसको ऐसे चुना है, बिकॉज माई लाइफ स्टाइल डिमांड कंप्लीट फ्रीडम, क्योंकि जो मेरी जिंदगी है वो क्या चाहती है, बिल्कुल आजादी चाहती है। कि मैं पिता नहीं हूं और मेरी जिंदगी क्या चाहती है, बिल्कुल आजादी चाहती है। आई वॉन्ट टू वेक अप एंड स्लीप वेन एवर आई प्लीज, ये कहता है कि जब मेरा मन करे तब मैं उठूं और तभी सोऊं, ऐसा मैं चाहता हूं। तो इसके बाद आएगा ए। इसके अलावा एक और हमारे पास बचता है सी। ऑल्सो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ स्पेंडिंग माई डिस्पोजेबल इनकम ऑन स्कूल फी, और मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूं कि जो मैं अपनी डिस्पोजेबल इनकम होगी मैं उसको स्कूल की फीस देने में खराब कर दूं। तो इसका राइट सीक्वेंस क्या होगा, बी, डी, ए, सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमें क्या बताना है, एक इडियम गिवन है और ये बताना है, पे थ्रो द नोज। पे थ्रो द नोज का मीनिंग हमें बताना है। पे ए हैवी प्राइस, पंच समवन ऑन द नोज, टीज समवन, ट्रीट समवन हार्शली। तो देखिए इनमें से इसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा पे थ्रो द नोज का, ये क्या होगा, पे ए हैवी प्राइस, की बहुत ज्यादा कीमत अदा करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहां पे भी क्या गिवन है, एक इडियम गिवन है, गो टू द डॉग। गो टू द डॉग, इसका मीनिंग क्या होता है, शो अफेक्शन। शो अफेक्शन मीन्स क्या होता है, अपना लगाव या अपना प्यार किसी को दिखाना। बी रूंड, बी रूंड का मतलब क्या होता है, तबाह हो जाना। क्या होता है, तबाह हो जाना। फील जीलियस, किसी क्या करना, ईर्ष्या करना। एक्सटेंड हेल्प, किसी की तरफ क्या बनाना, मदद बढ़ाना, किसी की तरफ मदद बढ़ाना। तो इसका होगा गो टू द डॉग का बी रूंड, क्या होगा, बी रूंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव वेंट टू। इसका भी हमें क्या बताना है, एक इडियम बताना है, एक्सप्रेस वोकली, एक्सचेंज आइडियाज, सुप्रेस फीलिंग, सप्रेस फीलिंग्स, रिलैक्स फॉर ए व्हाइल। अब देखिए एक्सप्रेस वोकली, तो बोलकर बताना, इसका मीनिंग रहता है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
एक्सचेंज आइडिया का मतलब क्या था, जो अपने विचार है आदान प्रदान करना। सप्रेस फीलिंग का मतलब क्या था ना, अपने जो फीलिंग्स होती हैं जो उसको शेयर करना किससे। रिलैक्स फॉर ए वाइल, उस समय के लिए आराम करना। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है और इसमें हमें क्या बताना है, स्पेलिंग एरर्स बताना है। क्या बताना है, स्पेलिंग एरर्स बताना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हो। तो देखिए इसमें जो स्पेलिंग इसकी रॉन्ग होगी, एक ट्रांसफर की होगी, इसके अलावा विलेज की होगी, आप देख लेना, या फिर रिमोट की होगी। तो देखिए ही वाज ट्रांसफर्ड, तो देखिए ट्रांसफर की स्पेलिंग ये है ट्रांसफर्ड। उसके अलावा ब्रांच, ठीक है, रिमोट REMOTE। अब देखिए रिमोट की यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, और विलेज की यहाँ पे गलत है, गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफर और यहाँ पे ट्रांसफर। तो देखिए ट्रांसफर की स्पेलिंग में F सिंगल आता है, लेकिन यहाँ पे डबल है, इसलिए ये गलत हो जाती है। और यहाँ पे देखिए विलेज, अब देखिए यहाँ पे विलेज की स्पेलिंग भी रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ही वाज ट्रांसफर्ड टू ए स्मॉल ब्रांच इन ए रिमोट विलेज। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में भी ऐसे ही होगा, आपको ऐसे ही सोल्व करना है। स्पेलिंग एरर्स है, तो इसमें देखिए फार्मर्स हैव बीन फेलिंग, तो देखिए इसके अंदर आएगी सभी के अंदर। सबसे पहले ये चेक करना है फॉलिंग प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार हो जाना। क्या होता है, शिकार। टू द डॉट एंड कमिटिंग सुसाइड। डॉट मीन्स क्या होता है, सूखा पड़ जाना, एंड कमिटिंग सुसाइड्स। अब देखिए सुसाइड्स की भी यहाँ पे गलत होगी स्पेलिंग SUI, देखिए ये गलत है, ये गलत है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फार्मर्स हैव बीन फॉलिंग प्रे, कि वो शिकार हो जाते हैं टू ड्रॉट, सूखे का, एंड कमिटिंग सुसाइड, और वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं। Our next question is, it is related to spelling errors। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, या तो फोकस की स्पेलिंग गलत होगी, या एलिमिनेट की, या सफरिंग की, या कोज्ड की, या फिर सोशल की। अब देखिए चैरिटी फोकस, देखिए फोकस की है बिल्कुल ठीक स्पेलिंग, बाकी ठीक नहीं है। एलिमिनेटिंग की है ठीक है। सफरिंग कोज्ड बाय सोशल, अब देख सोशल की यहाँ पे ये रॉन्ग है। इसके अलावा सफरिंग की ये यहाँ पे रॉन्ग है। इसके अलावा एलिमिनेटिंग की, अब यहाँ पे ये रॉन्ग है, और यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चैरिटी फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द सफरिंग कॉज्ड बाय सोशल प्रॉब्लम। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम। हमें क्या बताना है, एंटोनिम। पहला हमसे पूछे गए थे सिनोनिम, अब हमें बताना है एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है, विपरीत होता है। अल्टरकेट मीन्स क्या रहता है, झगड़ा। क्या रहता है, झगड़ा या फिर बहस, इससे रिलेटेड रहता है। डिस्डेन मीन्स क्या रहता है, घृणा करना, नफरत करना। क्या रहता है, नफरत करना। क्विबल मीन्स क्या रहता है, बहस करना। और एग्रावेट मीन्स क्या रहता है, ये रहता है खराब करना, किसी चीज को खराब करना। तो देखिए अल्टरकेट का क्या होगा, एंटोनिम कंकर मीन्स क्या होता है, ये बहस करना, और ये क्या होता है, शांति करना, समझौता करना। इससे रिलेटेड इसका मीनिंग रहता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमसे पूछा गया है सैनोनिम। क्या पूछा गया है? सैनोनिम हमसे पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 इसमें हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो स्क्वेंडर, स्क्वेंडर मीन्स क्या रहता है? ये रहता है बर्बाद करने से। कहीं ना कहीं इसका मीनिंग किससे रहता है? बर्बाद करना। तो रिवील, रिवील मीन्स क्या रहता है? उजागर करना। क्या रहता है? उजागर करना। होर्ड, होर्ड मीन्स क्या रहता है? किसी चीज को संचित करना। किससे रहता है? संचित करना। ये इसका राइट आंसर होगा। डिस्पर्स, डिस्पर्स मीन्स क्या रहता है? बिखर जाना। क्या रहता है? बिखर जाना। क्या रहता है? बिखर जाना। और स्कैटर का भी कहीं ना कहीं मीनिंग रहता है बिखर जाने से। किससे रहता है? बिखर जाने से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है इसका। डिस्प्लेस, देखिए यहां से इससे पता चल जाएगा आपको। डिस्प्लेस और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या होता है? काम पर रखना। और डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? काम से निकाल देना। तो ये इसका बिल्कुल यहाँ पे आपको, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लिया ना आपने, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो देखिए डिस्प्लेस और एम्प्लॉय। तो देखिए एम्प्लॉय मीन्स क्या रहता है? कोई काम पर रखना या नौकरी पर होना। और डिस्प्लेस का मतलब क्या रहता है? उसको निकाल देना। इसके अलावा एक्सपेल, देखिए ई एक्स, जहां पे ई एक्स मिले, ये एक रूट वर्ड है, इसका भी कहीं ना कहीं बाहर से मीनिंग रहता है। तो ये इसके बिल्कुल सिनोनिमस है। इजेक्ट, इजेक्ट का हमें मिलेगा आपको लैपटॉप या प्रिंटर में निकलेगा इजेक्ट प्रिंट, या फिर इजेक्ट, जैसे हम सीडी रखने वाला फ्लॉपी रखी जाती थी, उससे इजेक्ट लिखा होता था कि उसको हम इजेक्ट कर रहे होते हैं। इजेक्ट का मतलब क्या रहता है? बाहर निकाल देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें आ रहा क्या है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी किससे रिलेटेड है? एंटोनिम से रिलेटेड है। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट मीन्स क्या रहता है? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। तो क्या होता है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति से इसका मीनिंग रहता है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मीन्स क्या रहता है? किसी चीज को बड़ा करके दिखाना। मैग्नीफाइंग ग्लास आते हैं जो छोटे को बड़ा करके दिखाते हैं। एब्रिज, एब्रिज मीन्स का मतलब क्या रहता है? छोटा करना। क्या रहता है? छोटा करना। इनफ्लेट, इनफ्लेट मीन्स क्या रहता है? फुलाना। इनफ्लेट मीन्स क्या रहता है? किसी चीज को फुलाने से रहता है, जैसे हम गुब्बारे को फुलाते हैं। इसके अलावा डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का भी मतलब क्या रहता है? किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एग्जैजरेट मीन्स क्या रहता है? बड़ा चढ़ाकर बताना। और एवरेज मीन्स क्या रहता है? छोटा करना। अब देखिए हमसे आगे क्या पूछा है? राइट एन एसे ऑफ 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। की जो गिवन टॉपिक्स हैं उसमें हमें क्या लिखना है? एसे लिखना है। और वो भी कितना होना चाहिए? 150 वर्ड्स का। ए हॉस्पिटल, वेटिंग रूम, उसके बारे में लिखना है। एन एक्सीडेंट आई कैन नेवर फॉरगॉट, कि एक ऐसी घटना है जिसको आप भूल नहीं सकते। पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम इन द कंट्री, कि जो जनसंख्या विस्फोट है वो क्या है? सभी समस्याओं का जड़ है। बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि जो बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, उनसे रिलेटेड भी है कि यहाँ पे हमसे ऐसे पूछ लिया गया है। तो आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम भी एक इसकी सीरीज लेके आएंगे जल्दी। लेकिन सबसे पहले हमारी जो ये 20 क्वेश्चन है इनको टैकल करने की सीरीज चली हुई है। और जो हमारे इसके अलावा जीके के 50 क्वेश्चन हैं उसको हम अच्छे से सोल्व कर पाए, उसके लिए हमारी सीरीज चली हुई है प्रीवियस ईयर के पेपर्स की। अगर आप वो अच्छे से कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जाम के अंदर कैसे कैसे या किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर हम आसानी से, क्योंकि ये तो हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आज तक जब तक हमने ग्रेजुएशन कर ली है तो ये तो बहुत ही आसान काम है हमारे लिए।
इसके अलावा यहाँ पे आपको लिखना है एक लेटर, आपको एक लेटर लिखना अपने फ्रेंड को कांग्रेचुलेशन, बधाई देते हुए कि उसने क्या जीत ली है, स्कॉलरशिप जीत ली है। इसके अलावा आप इसमें से ये भी लिख सकते हैं राइट ए लेटर टू टीवी कंपनी, कि टीवी कंपनी को लेटर लिखिए, डिफेक्टिव टीवी सेट सप्लाई बाय द फॉर योर होटल, या आपके होटल में उनके द्वारा एक डिफेक्टिव पीस भेज दिया गया है। ये प्रीसाइज मीन्स क्या होता है, हमें इसका 1/3 लिखना है, इसको पढ़ के इसका 1/3 हमें लिखना है और इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इन सभी चीजों को भी हम सीखेंगे। अभी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसकी तैयारी चल रही है कि ये चीजें आपके सामने कैसे लेके आई जाए, लेकिन सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा उन 70 नंबर पे कि जो आप अगर वो कर लेते हो तो ये पेपर बहुत ही आसानी से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।